हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग को पता है कि पिछले टॉपिक में हम लोग जो है गुरुत्वाकर्षण बल को कंप्लीट किए हुए थे। गुरुत्वाकर्षण के बारे में जो है टॉप 50 क्वेश्चन को वन लाइनर को हम लोग देखे हुए थे, ठीक है। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं दाब के, यानी कि प्रेशर चैप्टर के हम लोग 50 वन लाइनर को देखने वाले हैं, जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी का शुरुआत करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए बिना देरी का शुरुआत करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि दाब किसे कहते हैं। तो दाब देखिए किसे कहते हैं, इकाई क्षेत्रफल पर लगाया गया बल जो है वो दाब है। क्या है? इकाई क्षेत्रफल पर लगाया गया बल दाब है। इकाई क्षेत्रफल पर लगाया गया बल क्या है? दाब है। दाब का सूत्र क्या है? तो दाब बराबर जो है वो बल गुना बल बाय क्षेत्रफल हो जाता है, बल बटे क्षेत्रफल हो जाएगा। क्या लिखा हो देखिए, यहीं से पता चल रहा है कि इकाई क्षेत्रफल पर लगाया गया बल जो है वो दाब है। इकाई क्षेत्रफल पर लगाया गया बल क्या है? दाब है। तो दाब का सूत्र क्या हो जाएगा? बल बटे क्षेत्रफल हो जाएगा दाब का सूत्र। तो आप देखिए कि बल का जो है एसआई मात्रा क्या होता है? न्यूटन होता है। क्षेत्रफल का क्या होता है? तो क्षेत्रफल का जैसा कि आपको बताए थे कि मीटर स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल जब भी निकालना होता है मीटर स्क्वायर, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर भी इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए दाब का एक अलग से भी होता है। दाब की एसआई मात्रा क्या होता है? पास्कल होता है। तो इसी को जो है पास्कल भी कहा जाता है कि दाब का एसआई मात्रा क्या होता है? पास्कल होता है। एक पास्कल की परिभाषा क्या है कि 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर 1 न्यूटन की बल, 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर 1 न्यूटन की बल को एक पास्कल की परिभाषा कहा जाता है। दाब अदिश राशि या सदिश राशि, आपको हम जैसे कि बताए हैं कि संवेग वेग ये सब जो है सदिश है, बाकी सब जितना है सब अदिश है। यानी कि ये चैप्टर ये भी क्या हो जाएगा? अदिश हो जाएगा। दाब क्या है कि अदिश राशि है। ठोस में दाब किस पर निर्भर करता है? ठोस में जो है दाब किस पर निर्भर करता है? बल और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ठोस में दाब प्रेशर किस पर निर्भर करेगा? कि जो वस्तु ठोस है, तो ठोस है तो वो भरा हुआ होगा, हर चीज़ से अणु से भरा हुआ रहता है, अणु और परमाणु से तो भरा हुआ रहेगा, ठीक है। उस पर जो है दाब किस पर निर्भर करता है? तो बल और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ये चौड़ाई कितनी है इस वस्तु की और इसमें फोर्स कितना लग रहा है, इसी पर निर्भर करेगा। ठोस में दाब किस पर निर्भर करता है? बल और क्षेत्रफल पर। कम क्षेत्रफल पर दाब कैसा होता है? देखिए यहाँ क्वेश्चन है कि कम क्षेत्रफल पर दाब कैसा होता है। तो जब क्षेत्रफल ही कम रहेगा तो प्रेशर उस पर अधिक लगेगा। कम क्षेत्रफल पर क्या होता है कि कम क्षेत्रफल पर प्रेशर अधिक लगता है। अधिक क्षेत्रफल पर क्या होगा? कम हो जाएगा। जब ये कम प्रेशर पर अधिक दाब लग रहा है तो ज़्यादा क्षेत्रफल पर क्या होगा कि प्रेशर कम हो जाएगा। ये आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे। नुकीली चीज़ क्यों आसानी से घुस जाती है? नुकीली चीज़ क्यों आसानी से घुस जाती है? क्योंकि वो जो है दीवार में जो है कम क्षेत्रफल लिया हुआ रहता है। जैसे मान लेते हैं दीवार में एक कांटी ठोकना है, कांटी समझ रहे होंगे। तो अगर कोई कांटी या कोई लोहा का कोई चीज़ जो है अंदर दीवार में यदि ठोकना है तो क्या करना है कि अगर जितना कम से कम दीवार के साथ उस कांटी का क्षेत्रफल कम रहेगा उतना ज़्यादा ही वो कांटी अंदर ठोकाएगा। अगर नहीं रहेगा, अगर इसी का कांटी की जगह जो है यहाँ पे कुछ हैमर रहेगा इतना चौड़ा और इसी को इतना लोहा का कोई पट्टा है, इसको हैमर से कितनों मारेंगे तो ये जल्दी नहीं ठोकाएगा। इसलिए क्या है कि दीवार के क्षेत्रफल का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा ले चुका है। वही चीज़ आगे भी था, 7 नंबर क्वेश्चन में वही था कि कम क्षेत्रफल पर दाब कैसा होता है। तो कम क्षेत्रफल पर जो है वो प्रेशर जो लगेगा वो ज़्यादा लगेगा। जैसे मान लेते हैं कि इतना बड़ा दीवार है और उस पर एक कांटे ऐसे ठोकेंगे तो इस पर जो है प्रेशर कितना लगेगा? ज़्यादा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। कम क्षेत्रफल पर प्रेशर ज़्यादा लगेगा, लेकिन जो अधिक क्षेत्रफल पर दाब कैसा होगा? फिर वही कम हो जाएगा, ठीक है। नुकीली चीज़ क्यों आसानी से घुसती है? नुकीली चीज़ क्यों आसानी से घुसती है? क्षेत्रफल कम होने के कारण जो है वो प्रेशर ज़्यादा लगता है उस पर, तो इसी कारण से वो जल्दी घुस जाती है। नुकीली चीज़ क्यों घुस जाती है? तो क्षेत्रफल कम होने से दाब अधिक लगता है। मान लेते हैं कि एक कांटी है, ठीक है। एक कांटी पर आप खड़ा होइएगा तो क्या होगा कि आपका पैर के अंदर कांटी जा सकता है। लेकिन वही जगह पर अगर जो है 10-15 कांटी एक ही जगह पर ऐसे लगा हुआ है उस पर आप खड़ा होइएगा तो ज़्यादा संभावना है कि वो कांटी आपको नहीं चुभेगा, नहीं करेगा और उस पर आप आराम से खड़ा बैलेंस कर पाइएगा अपना आपको। तो वही बात है यहाँ पे। तरल में दाब किस पर निर्भर करता है? तो तरल में दाब जो है वो गहराई पर निर्भर करता है। जैसे पानी में जो है वो दाब किस पर निर्भर करेगा? वो गहराई में, ज़्यादा गहराई जाने पर वो आपको उठा लेगा। तरल में दाब गहराई बढ़ने पर क्या होता है? तो बढ़ता है। तरल में जितना ज़्यादा अंदर जाएंगे वो क्या होगा? बढ़ेगा। प्रेशर क्या होता है? बढ़ता है। वही बात लिखा हुआ। ये क्वेश्चन पूछ देता है कि पानी में नीचे जाने पे क्या होगा? तो क्या होगा? दाब बढ़ता है। तरल में दाब गहराई में जाने पर क्या होता है? बढ़ता है। तरल का दाब का सूत्र क्या होता है? P बराबर एच, इसको जो है अलग चीज़ बोलते हैं, ये P आपको ध्यान में रखना, लेकिन अलग चीज़ इसको बोलते हैं P एच पी जी। एच पी जी, एच पी कैसे याद रखिएगा? देखिए इसको ऐसे याद रखना है। एच पी का जो है गैस आता है, एच पी को जी लगा देते हैं कि एच पी जी जैसे हिंदुस्तान जी वैसे एच पी जी। अगला देखिए क्या है कि तरल दाब किस दिशा में लगता है? तो तरल दाब जो है वो सभी दिशा में लगता है। तरल दाब क्या होता है? पानी में जो है वो हर तरफ से दाब प्रेशर लगता है। वही है कि तरल दाब किस तरफ लगता है? तो सभी दिशा में लगता है। अच्छा एक बात बताइए कि अगर पानी के नीचे जाने पे क्या होगा? दाब बढ़ेगा कि घटेगा?
अभी तुरंत ऊपर में बताएं, दाब क्या होगा कि बढ़ेगा। तो तरल में नीचे जाने पे क्या होता है, दाब बढ़ता है। देखिए ऊपर में बताया ना अभी कि तरल में गहराई में जाने पर क्या होता है, दाब बढ़ता है, वही बात है। चलिए अगला देखते हैं कि बांध नीचे से मोड़े क्यों बनाए जाते हैं। बांध जो है वो नीचे से मोड़े क्यों बनाए जाते हैं, दाब अधिक होने के कारण, प्रेशर अधिक होने के कारण जो है वहाँ प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पे मोड़ दिया जाता है ताकि वहाँ प्रेशर कम हो सके। ठीक है। वायुमंडल किसे वायु दाब किसे कहते हैं, वायुमंडल द्वारा लगाया गया दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। उसके बाद देखिए क्या है अगला कि वायु दाब का मान समुद्र तल पर कितना होता है। तो समुद्र के तल पर कितना होता है, तो 76 सेंटीमीटर एच होता है। और प्रेशर को जो है एच में नापते हैं, तो इसलिए यहाँ पे एच आ गया। ठीक है। वायुमंडल वायु दाब मापने का यंत्र क्या है, बैरोमीटर। आपको इसको ध्यान में रखना है, वायु दाब मापने का यंत्र क्या है, बैरोमीटर। ऊंचाई बढ़ने पर वायु दाब का मान क्या होता है, ऊंचाई बढ़ने पर वायु दाब का मान घटता है, और नीचे जाने पे क्या होता है कि प्रेशर बढ़ता है। आपको ध्यान में आ गया। ऊपर जाने पे क्या होगा, घटेगा, नीचे आने पे क्या होगा कि प्रेशर बढ़ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं कि पर्वतों पर सांस लेने में कठिनाई क्यों होती है, कि वहाँ प्रेशर कम होता है, क्योंकि बहुत ऊंचा होता है पर्वत। अभी ऊपर बताया ना, ऊंचाई बढ़ने पर प्रेशर कम हो जाता है। तो पर्वत पर सांस लेने में कठिनाई इसलिए होती है क्योंकि वहाँ प्रेशर बहुत कम हो जाता है, वायु दाब बहुत कम हो जाता है। सक्शन कप दीवार से क्यों चिपकता है, प्रेशर के कारण वो चिपक जाता है। सक्शन कप समझ रहे होंगे, एक जैसे देखे होंगे कि ऐसे खाली कप रहता है, ऐसे उसको दीवार में से फेंकते हैं वो चिपक जाता है, वही है, वो प्रेशर के कारण चिपक जाता है। सक्शन कप दीवार में क्यों चिपकता है, प्रेशर के कारण जो है, वायु दाब के कारण वो चिपक जाता है। स्ट्रॉ से पानी ऊपर क्यों क्यों आता है, वायु दाब के कारण। स्ट्रॉ से पानी कैसे ऊपर आ जाता है, वायु दाब के कारण ही पानी ऊपर आ जाता है। द्रव में उत्प्लावन बल किस कारण लगता है, दाब में अंतर के कारण। उत्प्लावन बल किस कारण से लगता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है कि दाब के कारण। आपको उत्प्लावन बल के बारे में जो पिछले कई वीडियो में हम बताए हुए हैं, उत्प्लावन बल किसे कहते हैं। उत्प्लावन बल किस दिशा में लगता है, ऊपर की ओर हमेशा लगता है। उत्प्लावन बल किधर लगता है, ऊपर की ओर हमेशा लगता है। चलिए अगला देखते हैं कि आर्किमिडीज का सिद्धांत किससे संबंधित है, उत्प्लावन बल से। आर्किमिडीज का सिद्धांत किससे संबंधित है, उत्प्लावन बल से संबंधित है, इसको आपको ध्यान रखना है। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है, विस्थापित द्रव का भार बराबर उत्प्लावन बल होगा। विस्थापित द्रव, जैसे मान लेते हैं ये जहाज पानी में उतरा, यहाँ 4 गोल पानी है, ये जितना पानी को रिमूव किया है अपना प्रेशर के कारण, विस्थापित द्रव के, यानी कि जितना पानी को ये विस्थापित किया है, यहाँ से हटाया है, इस साइड से भी हटाया, इस साइड से भी हटाया, तो जितना ही पानी का द्रव का भार होगा वही उसी के बराबर उत्प्लावन बल, यानी कि प्रेशर जो मारेगा पानी, फिर इधर से अपना जगह पाने के लिए प्रेशर मारेगा, तो वही उत्प्लावन बल हो जाएगा। वही है कि विस्थापित द्रव का भार बराबर उत्प्लावन बल हो जाएगा। समझ गए। अगला देखिए क्या है कि जहाज पानी में क्यों तैरता है, उत्प्लावन बल के कारण तैरता है। और ये सिद्धांत किसने दिया था, आर्किमिडीज साहब ने दिए थे ये सिद्धांत। ठीक है। और विस्थापित द्रव का भार बराबर उत्प्लावन बल होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। लोहे की सुई पानी में क्यों डूब जाती है, अधिक घनत्व के कारण वो डूब जाती है, अधिक डेंसिटी के कारण वो जो है डूब जाती है। और वही जहाज क्यों नहीं डूबता है, क्योंकि उसमें डेंसिटी कम होता है और बांट दिया जाता है, और उसका डिजाइन भी इस प्रकार से होता है वो डूबे ना। अगला देखिए क्या है कि बर्फ पानी पर क्यों तैरता है, कम घनत्व के कारण जो है वो तैरता है। कम घनत्व के कारण जो है वो बर्फ क्या होता है, पानी पर तैरने लगता है। हाइड्रोलिक मशीन किस सिद्धांत पे काम करती है, पास्कल के नियम पर। हाइड्रोलिक मशीन, जितना भी हाइड्रोलिक मशीन होता है वो किस पे काम करता है, पास्कल के सिद्धांत पे, पास्कल के नियम पे काम करता है। पास्कल का नियम किससे संबंधित है, तरल दाब से संबंधित है। पास्कल का नियम किससे संबंधित है, तरल दाब से संबंधित है। अगर पूछ देगा आर्किमिडीज का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो आपको आर्किमिडीज का सिद्धांत जो है किससे संबंधित है, उत्प्लावन बल से संबंधित, आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है। और यहाँ पर अगर पूछ देगा पास्कल का नियम किससे संबंधित है, तो वो तरल दाब से संबंधित है। पास्कल का नियम क्या कहता है, सभी दाब सभी दिशाओं में समान रूप से फैलता है। प्रेशर जो है वो सभी दिशाओं में समान रूप से फैलता है। ये किसका नियम है, ये पास्कल का नियम है। पास्कल ने कहा था कि सभी दाब सभी दिशाओं में समान रूप से फैलता है। हाइड्रोलिक प्रेस का उपयोग कहाँ होता है, भारी वस्तुओं को उठाने में हाइड्रोलिक प्रेशर का उपयोग होता है। देखे होंगे आप लोग कि कार का जो है बोनेट को उठाने में जो है वो वहाँ पे हाइड्रोलिक दोनों साइड से प्रेशर लगा हुआ रहता है। तो हाइड्रोलिक प्रेशर का, जैसे जेसीबी में जो रहता है वो हाइड्रोलिक प्रेशर पे ही जेसीबी का वो काम करता है। तो हाइड्रोलिक प्रेस का उपयोग कहाँ होता है, भारी वस्तुओं को उठाने में। और ये हाइड्रोलिक प्रेशर का जो है वो किसने दिया था, पास्कल ही दिए थे। अगला देखिए हाइड्रोलिक ब्रेक किस पर आधारित है, पास्कल के नियम, देखा है ना। अभी जैसे बताया आपको, भारी वस्तु को उठाने पास्कल का नियम ही काम करता है वहाँ पर भी। और हाइड्रोलिक ब्रेक किस पर आधारित है, वो पास्कल के नियम पे ही आधारित है। दाब बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, क्षेत्रफल को घटा दीजिए, दाब बढ़ जाएगा। क्षेत्रफल घटेगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। अभी आपको बताया ना कि कांटे ठोकना है, तो कांटे का जितना क्षेत्रफल कम होगा तो प्रेशर अपने इस पे बढ़ जाएगा। अगर वही पे क्षेत्रफल जितना ज़्यादा ही ले लेगा, प्रेशर घट जाएगा। इसमें ऊपर जाने पे क्या होता है, प्रेशर घटता है, नीचे जाने पे क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। ये भी आपको ध्यान में आ गया। अगला देखिए क्या है कि दाब घटाने के लिए क्या क्या चाहिए। दाब घटाने के लिए आपको क्षेत्रफल बढ़ाना होगा। प्रेशर आपको घटाने के लिए आपको क्षेत्रफल बढ़ाना होगा। ठीक है। दाब बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, तो क्षेत्रफल घटाना चाहिए। दाब घटाने के लिए
अगर देखिए दाब बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, तो क्षेत्रफल घटाना चाहिए, और दाब घटाने के लिए क्या करना चाहिए, क्षेत्रफल तो बढ़ा दीजिए तब। ठीक है, अगला देखिए, वायु दाब किस पर निर्भर करती है। वायु दाब जो है वो किस पर निर्भर करती है, ऊंचाई और ताप पर। ऊंचाई और हाइट और टेम्परेचर पर दोनों पर निर्भर करती है। एयर प्रेशर किस पर निर्भर करती है, तो ऊंचाई और टेम्परेचर दोनों पर निर्भर करती है एयर प्रेशर। गुब्बारा फूलने पर क्यों फटता है, अंदर का दाब पर बढ़ जाने से। अंदर का जो प्रेशर गुब्बारा है, गुब्बारा में जो है जितना हवा जाने का था उतना जाएगा, उससे ज़्यादा अगर आप हवा उसमें भर दीजिएगा तो क्या होगा, फटेगा ही ना। तो वही बात है यहाँ पे, गुब्बारा जो है फूलने पर क्यों फट जाता है, प्रेशर के कारण। दाब का आयाम सूत्र क्या होता है, देखिए दाब का आयाम सूत्र क्या होता है, ml-1 T-2, ml-1 T-2, ml-1 T-2 जो है वो दाब का आयाम का सूत्र होता है। पारा का उपयोग बैरोमीटर में क्यों होता है, अधिक डेंसिटी के लिए। अधिक डेंसिटी के लिए पारा का उपयोग बैरोमीटर में किया जाता है। पारा का उपयोग क्यों किया जाता है बैरोमीटर में, अधिक डेंसिटी के कारण। समुद्र में गोताखोर भारी कपड़े क्यों पहनते हैं, अधिक प्रेशर सहने के लिए। अधिक प्रेशर सहने के लिए वो भारी कपड़े पहनते हैं। अगला देखिए क्या है कि पहिए चौड़े क्यों बनाए जाते हैं, कम प्रेशर करने के लिए जो है पहिया को चौड़ा बनाया जाता है, ताकि उस पर प्रेशर कम लगे। जैसे मान लीजिए कि अगर जो है वो कोई भी गाड़ी का पहिया, अगर मान लेते हैं कि आपका बाइक है, बाइक का अगर पहिया को इस डिज़ाइन से अगर किया जाए, इस डिज़ाइन से अगर डिज़ाइन किया जाए तो होगा क्या, ये जब सड़क पे चलेगी तो इसका ये नुकीली भाग पड़ेगा, तो नुकीली भाग पड़ेगा तो ये इसको घर्षण ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कम प्रेशर, ये ज़्यादा प्रेशर यहाँ पर लगेगा। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा, जैसे आपको बताया कि एक दीवार पर जो है कांटे ठोका जाएगा, तो अगर कांट पतला रहेगा यहाँ पे, जब कम क्षेत्रफल लिया हुआ रहेगा तो वो ज़्यादा इस पर प्रेशर लगेगा, है ना। यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर लगेगा तो ज़्यादा घर्षण होगा। वही जगह पर अगर इसका जो है चौड़ाई ज़्यादा कर दिया जाए, ठीक है, अगर इसका चौड़ाई ज़्यादा कर दिया जाए तो ये जो है प्रेशर यहाँ पे कम लगेगा। यहाँ पे तो प्रेशर जो है ज़्यादा लग रहा था अब, लेकिन यहाँ पे प्रेशर कम लगेगा, ये जल्दी से लुढ़क जाएगा। भैया पहिया चौड़े क्यों बनाया जाता है, कम प्रेशर करने के लिए, दाब कम करने के लिए। ऊंची एड़ी के जूते अधिक दाब क्यों डालते हैं, कम क्षेत्रफल के कारण वो ज़्यादा प्रेशर लगता है। अब कोई हील वाला जो है सैंडल है तो उसमें क्या है कि ज़्यादा प्रेशर लगता है। ऐसे इस टाइप का मान लेते हैं कि सैंडल है तो इसमें क्या है कि ज़्यादा प्रेशर लगता है। वही है कि ऊंची एड़ी के जूते अधिक दाब क्यों डालते हैं, कम क्षेत्रफल के कारण वो डालते हैं। ये क्षेत्रफल भी उसमें नहीं है ना, वो प्रेशर ज़्यादा ले रहा है। तरल दाब पात्र के आकार पर निर्भर करते हैं, नहीं। तरल दाब जो है वो पात्र के आकार पर निर्भर नहीं करते हैं, क्या, क्योंकि वो तो हमेशा समतल ही रहेगा ना। वायुमंडलीय वायु दाब के कारण पानी उबलने का ताप बदलता है, तो हाँ एयर प्रेशर के कारण जो है पानी उबलने का ताप जो है वो बदलता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है, अधिक प्रेशर के कारण। वो क्योंकि कुकर में क्या हो जाता है कि जो भाप बन के निकलना चाहिए वो भाप को भी अंदर पकड़ के रखा हुआ है, तो इसी कारण से क्या होता है उसमें अधिक प्रेशर बन जाता है, जिसके कारण कि कुकर में जल्दी खाना बन जाता है। दाब उपयोग किस मशीन में होता है, दाब का उपयोग जो है हाइड्रोलिक जैक में होता है। और हाइड्रोलिक का नियम किसने दिया था, अभी अपने लोग में पढ़ चुके हैं। दाब की व्यवहारिक इकाई क्या है, एटीएम। वायुमंडल जो है दाब की व्यवहारिक इकाई क्या हो जाएगा, एटीएम हो जाएगा। दाब की व्यवहारिक इकाई क्या हो जाएगा, एटीएम। आपको ऐसे ध्यान में रखना है, एटीएम। एक एटीएम कितने पास्कल होता है, 1.013 10⁵ पास्कल होता है। एक एटीएम कितने पास्कल होते हैं, 1.013 गुना 10⁵ पास्कल होते हैं। दाब किस शाखा से संबंधित है, द्रव यांत्रिकी से शाखा से संबंधित है। दाब किस शाखा से संबंधित है, द्रव यांत्रिकी शाखा से संबंधित है। दाब का एसआई प्रणाली किस पर आधारित है, बल और क्षेत्रफल पर। ये तो सबसे पहले आप लोग देख लिए थे कि दाब का एसआई प्रणाली किस पर आधारित है, बल और क्षेत्रफल पर। इसका विमीय सूत्र क्या होता है, ml-1 T-2 होता है। ठीक है, एक एटीएम बराबर क्या हो जाएगा, एक एटीएम बराबर क्या हो जाएगा, 1.013 गुना 10⁻5 पास्कल हो जाएगा। ठीक है, आपको ये पता है। तो चलिए अभी के वीडियो में जो हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं प्रेशर चैप्टर को। प्रेशर चैप्टर के वन लाइनर जो 50 क्वेश्चन जो हम लोग टारगेट लिए हुए थे, 50 क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिए हैं। और आपको ये पढ़ने से लग गया होगा कि ये सब क्वेश्चन ही आपको परीक्षा में पूछा जाता है। और अगले टॉपिक को हम लोग देखने वाले हैं द्रव यांत्रिकी। द्रव यांत्रिकी टॉपिक नंबर 7 होने वाला है। इसमें भी हम लोग 50 क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। चलिए अगर वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं इसी तरह की और भी वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।